राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। कि हनुमान बेनीवाल जी कान खोल करके सुनो और इस बात को सुनो, अपने जहन के अंदर संभालो कि जननायक जनता पार्टी 2023 का चुनाव लड़ेगी और किसान के नाम पर झूठी बेगैरत राजनीति करने वाले लोगों की जड़ें उखाड़कर फेंकने का काम राजस्थान से कर देगी। तो सुना आपने, दिग्विजय चौटाला ने नागौर के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को छात्र संघ चुनाव में दो हाथ करने का चैलेंज दे दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि जिनको बोलने का नहीं पता, जिनको किसी से व्यवहार का नहीं पता, जो नशे का व्यापार राजस्थान में करते हों, जो किसानों को ठगते हों, ऐसे लोगों की छुट्टी करके इन्हें राजस्थान से बाहर करने का समय आ गया है। दिग्विजय चौटाला आगे कहते नजर आते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पटल पर इंसो का झंडा फहराओ, फिर राजस्थान में भी किसी किसान को सीएम बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ जाओ। ये बयान उन्होंने जयपुर में इंसो के कार्यक्रम के दौरान दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहुत से लोग आज राजस्थान के अंदर चर्चा कर रहे हैं और बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि जेजेपी क्यों आ रही है, राजस्थान के अंदर जेजेपी के कदम क्यों बढ़ रहे हैं। आपने उन लोगों को देखा होगा, तरह तरह के हथकंडे हताश होकर के तरह तरह की साजिशें रचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हनुमान बेनीवाल के बारे में कहूंगा कि किस प्रकार आज निराश होकर, हताश होकर जेजेपी पर टारगेट करने का प्रयास। ऐसे नेता जिन्होंने कभी समाज को, कभी किसान परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, ऐसे लोग जो जहां कोई किसान परिवारों का आगे बढ़ता हो उसके खिलाफ कैंडिडेट उतार करके उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आज मैं इस इंसो के मन से कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी कान खोल करके सुनो और इस बात को सुनो, अपने जहन के अंदर संभालो कि जननायक जनता पार्टी 2023 का चुनाव लड़ेगी और किसान के नाम पर झूठी बेगैरत राजनीति करने वाले लोगों की जड़ें उखाड़कर फेंकने का काम राजस्थान से कर देगी। मैं बड़े विश्वास और भरोसे से ये बात कहता हूं। ऐसे लोगों की जगह राजस्थान की उस पर नहीं होनी चाहिए, जिनको बोलने का नहीं पता, जिनको किसी के बारे में व्यवहार का नहीं पता, जो असामाजिक तौर पर बातें करते हैं, जो नशे का व्यापार राजस्थान में करते हो और उसके नाम पर किसानों को लूटने का, ठगने का काम करते हो, ऐसे लोगों को अब राजस्थान से छुट्टी कर करके इनको बाहर का रास्ता दिखाने का सही समय आ गया है साथियों। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य 2023 का स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, और मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूं ऐसे लोगों को कि दो हाथ इन चुनावों में अजमा करके देख लो। डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का दिया सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार है। तुम अपने कैंडिडेट उतार लेना और इंसो अपने कैंडिडेट उतारेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? युवा साथियों बता दो। हो जाएगा। तो इसलिए मजबूत होकर के लग जाओ और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर परचम लहराओ। राजस्थान विश्वविद्यालय के पटल पर, उसकी छत पर इंसो का झंडा फहराओ और उसके पश्चात राजस्थान के अंदर किसान को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य, किसान के घर के अंदर चौधर लाने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ जाओ। दिग्विजय चौटाला के इस बयान को देखें तो लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी अब आगामी चुनाव को लेकर हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी एक्टिव होने वाली है। दिग्विजय चौटाला का राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को चैलेंज किसी खास मकसद की ओर इशारा कर रहा है। जेजेपी ने जहां हरियाणा में इंसो के साथ युवाओं की ताकत को जोड़ा और फिर युवाओं की बड़ी टीम के साथ ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप दुष्यंत चौटाला आया सीएम आया की रणनीति पर 10 सीटें हासिल की, तो लग रहा है कि युवाओं की इसी ताकत के साथ, ऐसे ही प्लान के साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी कैंडिडेट उतार सकती है। कह सकते हैं कि दिग्विजय चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला और परदादा की कर्मभूमि में जेजेपी की जड़ें मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव होने हैं और इसी बीच दिग्विजय चौटाला ने हनुमान बेनीवाल को कह दिया है कि अपने प्रत्याशी उतारकर इंसो प्रत्याशियों से मुकाबला करे। हनुमान बेनीवाल का सारा वहम दूर हो जाएगा। तो दिग्विजय चौटाला ने संकेत दे दिया है कि इंसो ने जिस मजबूती के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी की लहर बनाने का काम किया, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी इंसो प्लान बना रही है। अब जहां छात्र संघ चुनाव में दिग्विजय चौटाला ने चैलेंज दे दिया है, तो माना जाए कि विधानसभा चुनाव के लिए भी जेजेपी तगड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है।
हालांकि हरियाणा और राजस्थान की सियासत की बात करें तो हरियाणा में छात्र संघ चुनाव राजनीतिक फिजा पर कोई खास असर नहीं डालते हैं, लेकिन राजस्थान में छात्र राजनीति हरियाणा से ज्यादा मजबूत है और कह सकते हैं कि यहाँ की राजनीतिक फिजा भी चुनाव से पहले होने वाले छात्र संघ चुनाव से तय हो सकती है। इसलिए दिग्विजय चौटाला यहाँ अपनी युवा टीम को खड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का ही जिक्र कर लें। वे जितने सोशल मीडिया और राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर पॉपुलर हैं, तो इसी तरह की पॉपुलैरिटी हरियाणा के छात्र नेताओं को नहीं मिलती है, या फिर ये कहें कि वो इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं। बता दें, हनुमान बेनीवाल ने साल 2003 में पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल से नागौर के मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और तब ये दूसरे नंबर पर रहे थे। फिर साल 2008 की बात करें तो बीजेपी से विधायक बने थे। साल 2013 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खींवसर से ताल ठोकी और चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे का विरोध करने के चलते हनुमान बेनीवाल को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस का विरोध किया तो लोग इन्हें पसंद करने लगे। खासतौर पर युवाओं में हनुमान बेनीवाल ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये छात्र राजनीति करते भी रहे हैं, छात्रों में काफी पॉपुलर रहे हैं। और किसानों और युवाओं की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल हर उस कार्यक्रम, आंदोलन और सम्मेलनों में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ थे, या फिर ये कहें कि किसानों और युवाओं से जुड़े हुए रहे। फिर हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में जहां तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी अलग पार्टी रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, तो साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों को जीतकर अपनी मौजूदगी राजस्थान की सियासत में दर्ज करवाई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जाट बेल्ट में बीजेपी कमजोर साबित हुई, तो कई जगह विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा ने बीजेपी को चुनावों में हराने का काम किया। बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही वजह रही कि जाट बाहुल्य 4 लोकसभा सीटों पर कमजोर दिख रही बीजेपी को रालोपा से गठबंधन कर एक सीट छोड़ना फायदे का सौदा नजर आया। इसके बाद बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाया और साल 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने करीब 1 महीने पहले ही हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रालोपा का बीजेपी में विलय चाहते थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने इसके लिए तमाम कोशिशें भी की, लेकिन हनुमान बेनीवाल विलय के लिए राजी नहीं हुए थे। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल खुद की जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को रालोपा का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि वे खुद चुनाव लड़े। आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने एक शर्त मान ली कि गठबंधन वो कर लेंगे और ये भी मान लिया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को भारी वोटों से हराया। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और उन सभी ने जीत हासिल की और नागौर की सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लिया था। बेनीवाल के बीजेपी में शामिल होने से शेखावटी में बीजेपी को काफी फायदा मिला और जाट वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी का यह कदम काफी कारगर साबित हुआ। साल 2019 की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को जमा लिया था। तो देखिए, कहानी जननायक जनता पार्टी और आरएलपी की एक जैसी ही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों के लिए जनता की नाराजगी का कारण भी एक है कि पहले तो ये सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बोलते रहे और फिर सत्तारूढ़ दल से हाथ मिला लिया। दोनों किसान कमेरों की आवाज उठाते रहे और इसी के सहारे इन्होंने पहचान बनाई, लेकिन अब किसान कमेरों की कितनी आवाज उठा रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा कि जेजेपी का किस तरह से विरोध हुआ और ये विरोध कहीं ना कहीं आज तक जारी है। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल को तो दिग्विजय चौटाला ने चैलेंज दे दिया है। अब इस चैलेंज के बाद जेजेपी किस तरह से राजस्थान में अपनी मजबूती के लिए मास्टर प्लान बनाती है और क्या तस्वीर देखने को मिलती है, बेहद दिलचस्प होगा। आपका क्या सोचना रहेगा कि जेजेपी ने हरियाणा में जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी, जिस तरह की कार्यशैली रही, वैसा ही राजस्थान में हो सकता है क्या? राय रखिएगा और तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।